स्वीकार करने के लिए सहजता की जरूरत होती है और त्यागने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है। और शिक्षा किसी चरित्र में इन दोनों ही चीजों को सिंचित करती है। साहस और सहजता का समन्वय मानवीय चरित्र को शिक्षा की देन है। जिस तरह हम सोचते उस तरह तू लिख, फिर कहीं जाके हमसे बड़ा तू दिख। शिक्षा का उद्देश्य यही तो होता है सर। शिक्षा क्या करती है सर? शिक्षा सबसे पहले तो बंधनों को खोलती है। आपके हर तरह के बंधन को खोलती है पहले तो शिक्षा। शिक्षा आपको बता, देखो शिक्षा शिक्षित व्यक्ति और धारणा युक्त व्यक्ति में यही तो अंतर है। आपने बहुत सारी धारणाएं बना के रखी है, सोच बना के रखी है, मान्यताएं बना के रखी, बस बना के रखी। उसके पीछे लॉजिक नहीं है, उसके पीछे तर्क नहीं है, उसका कोई व्यवहारिक क्रियान्वयन जीवन में नहीं है, पर बना के रखी है। शिक्षा बोलती है रुक 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 रुक, जो तूने बना के रखी है धारणाएं, उन धारणाओं में से क्या क्या है जो तेरे जीवन में अप्लाई हो रही हैं, उसको थोड़ा सा अलग कर देती है शिक्षा। वो जैसे हंस होता है, वो पानी और दूध को अलग कर देता है। हंस का ही गुण होता है, तो वैसे ही वो अलग कर देती कि तूने बहुत कुछ यार, बहुत कुछ लगेज रख रखा है, उस लगेज में से क्या क्या है काम का जो जीवन में एक्चुअल में उतर रहा है, और अनावश्यक का परित्याग कर, परित्याग कर। तो शिक्षा दो चीज सिखा देती है, चीजों को स्वीकार करना भी, उस चीजों को त्यागना, दोनों चीज सिखा देती है। और सुनो सर, स्वीकार करने के लिए सहजता की जरूरत होती है और त्यागने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है। और शिक्षा किसी चरित्र में इन दोनों ही चीजों को सिंचित करती है, सहजता भी और साहस भी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पुरानी धारणाओं को त्याग कर दिया आपने, क्या चाहिए? ताकत चाहिए, साहस। और कोई चीज अच्छी लग रही है उसको स्वीकार कर लिया, इसके लिए क्या चाहिए? सहजता। और शिक्षा आपके चरित्र में दोनों चीजें देगी, सहजता भी हो। तो आप बुरी चीजों का त्याग करोगे और अच्छी चीजों को, तो संकीर्णताओं से क्या हो जाओगे? पर इस संकीर्णता से ऊपर कब उठे? आत्म साक्षात्कार। तुमने देखा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे जीवन में क्या जरूरी है, उस हिसाब से कुछ को त्यागा, कुछ को स्वीकारा। त्यागने की ताकत और स्वीकारने की सहजता दोनों कहां से आई? शिक्षा से। संकीर्णताओं से ऊपर उठ गए, और तब तुम्हारे वास्तविक जीवन में चीजें अप्लाई होती तुम्हें दिखी, तो वास्तविक जीवन से समन्वय स्थापित हुआ तुम्हारा, और तुम्हारे जीवन में सार्वभौमिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। हर अवस्था में, हर जगह, हर स्थिति में एक जैसे, कि तुम्हें पता है कि किसको त्यागना है और किसको स्वीकार करना है। क्या बात समझ में आ रही? यही तो शिक्षा है। साहस और सहजता का समन्वय मानवीय चरित्र को शिक्षा की देन है। स्वतंत्र कर दिया ना शिक्षा ने सर, चीजों को त्यागने के लिए भी स्वतंत्र और चीजों को स्वीकार करने के लिए भी स्वतंत्र। एक शिक्षित आदमी कभी पराधीन हो ही नहीं सकता। आप अनुकरणीय हो सकते हो किसी के, पर किसी के पराधीन नहीं हो सकते, किसी के अधीन नहीं हो सकते। स्वतंत्रता, और स्वतंत्र इकाई ही करती है क्या? क्योंकि अब इधर इधर से कनेक्ट करो, आप स्वतंत्र हो ना गलत को छोड़ने के लिए और अच्छे को। जब ये होगा जीवन में तो सृजन ही होगा सर, क्रिएटिव, आगे ही बढ़ोगे। और तुम फिर जो एक्चुअल हो वो झलकेगा तुम्हारी पर्सनालिटी में, क्योंकि अब तुम किसी धारणा में बंधे, तुम किसी और की सोच को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हो, तुम खुद के डिसीजंस को अभिव्यक्त कर रहे हो, स्व अभिव्यक्ति। और तुम फिर हर जगह क्या हो? एक्टिव। गेम इज ओवर। कई बार आप देखना कि जो आपकी पर्सनालिटी है, क्या वो एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी है?
आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, क्या एक्चुअल में उन चीजों में आपका यकीन है? नहीं। कई बार आपको लगेगा ये उन धारणाओं की अभिव्यक्ति है जो किसी और ने हम पे थोपी है, ये हमारी धारणा है, हमारी सोच, हमारा मेरा स्व अभिव्यक्ति नहीं है। और शिक्षा ने करवा दिया क्या? गलत को त्यागना और अच्छे को स्वीकार करना, मतलब तुम्हें तुम्हारे स्व से मिलवा दिया। मतलब तो जितनी अभिव्यक्ति होगी किसकी होगी? दोस्तों, टैगोर से पूछा कि शिक्षा में शामिल प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? टैगोर ने कहा पहला तो आनंद, क्योंकि जो स्वतंत्र चित्त होगा उसमें आनंद तो स्वाभाविक तौर पे आ जाएगा। सर, मैंने मेरे मन का, मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मेरी मन की, मेरे लिए जो सही था, मेरा मेरा स्व स्व आत्म साक्षात्कार सर आपको आनंद देता है। बट कहीं आनंद में आप दिग्भ्रमित ना हो जाओ, तो साथ में क्या होना चाहिए? और इसका पता कौन करवाएगा कि एक्चुअल आनंद क्या है और साथ में अनुशासन रखना है जीवन में? इंस्टीट्यूट। तो आवासीय शिक्षा, बोर्डिंग, कि आदमी आए दिन भर रहे फिर जाए। क्यों? इसकी क्यों बात कही उन्होंने आवासीय शिक्षा की? मतलब वहीं रह के शिक्षा ग्रहण करो, क्यों? उसका रीजन क्या है? आप नहीं समझ रहे होगे। उनका ये कहना है कि जब बच्चा शिक्षक के पास होता है या वहीं रह के पढ़ रहा होता है, तो पहली बात तो आवासीय शिक्षा में वो कई तरह के जीवन के चैलेंजेस को खुद फेस करता है, जैसे आप लोग यहाँ फेस करते होंगे। अच्छा, इसके अलावा दूसरा, जब आप आवासीय शिक्षा प्राप्त करते हो तो आप शिक्षक के ज्यादा नजदीक होते हो। तब आपको शिक्षक का केवल विषय ज्ञान अभिव्यक्त होते नहीं दिख रहा होता है, आपको उसका पूरा जीवन अभिव्यक्त होते दिख रहा होता है। और वो जो जीवन का दर्शन आपको ग्रहण होता है एक शिक्षक का, जब आप उसके ज्यादा नजदीक होते हो, तब आप अपने जीवन के अलग अलग आयामों में भी 10 प्रकार का मार्गदर्शन स्वाभाविक तौर पे प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आप केवल 3 घंटे के लिए गए, शिक्षक आया, उसने विषय पढ़ाया और शिक्षक चला गया, आपको बस विषय का ज्ञान मिला। पर जब आप ठहरे, उसके साथ रुके, तो आपको उसके जीवन के पीछे की पृष्ठभूमि भी पता है, उसके चैलेंजेस भी पता है, उसकी कठिनाइयां भी अब आपको दिख रही हैं, वो उन चीजों से कैसे लड़ रहा है वो भी आपको दिख रहा है। तो आपको कई चीजें सीखने को मिल रही हैं, उसके गलत डिसीजन भी देखने को मिल रहे हैं, उसके अच्छे डिसीजन भी देखने को मिल रहे हैं, उसका कुछ अच्छा भी देखने को मिल रहा है, उसका कुछ बुरा भी देखने को मिल रहा है, तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। क्या बात है, समझ में आ रही? तो यह दायरा जो है सीख का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, कैनवास बढ़ जाता है। दिस इज द पर्पस। प्रकृति से संबंध अभी स्टार्टिंग में बता चुका हूं। आप मुझे बस एक बात बताओ, तुम प्रकृति के घटक हो कि तुम प्रकृति के कारक हो? घटक। और घटक में तो वही होगा ना जो बड़े पार्ट में है। नहीं समझे? तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, तुम्हें रिलेट करना हो तो किसको देख लो? बड़े पार्ट को, मतलब प्रकृति को। गेम इज ओवर। मातृभाषा, जिस तरह हम सोचते उस तरह तू लिख, फिर कहीं जाके हमसे बड़ा तू दिख। हम जिस भाषा में सोच रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं, पहले उस भाषा में हमसे कनेक्ट हो। हमें सहमत तो कर हमारी भाषा में आके कि तेरी बात सही, फिर हम देख तेरी भाषा में तेरी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आप नहीं समझ रहे हो पॉइंट? मैं आपके पास आया, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शिक्षा का महत्व है, पढ़ लो। पर वो महत्व मैं तुम्हें दूसरी लैंग्वेज में समझा रहा हूं जो तुम्हारी लैंग्वेज है ही नहीं। क्या तुम समझ पाओगे? नहीं। पहले मैं तुम्हारी क्षेत्रीय, तुम्हारी मातृभाषा में आके तुमसे बात करूं, तुमसे कम्युनिकेट करूं, तुम्हें महसूस करा दूं कि शिक्षा का कितना महत्व है। अब तुम्हें महसूस हो गया ना, तुम्हें पता चल गया ना कितना महत्व है। अब तुम मेरी शर्तों पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर मैं कहूंगा सुनो, अब शिक्षा तभी दूंगा जब तुम मेरी लैंग्वेज में ग्रहण करोगे। तुम बोलोगे ओके, आई एम रेडी। तो पहले उनके स्तर पर जाओ, उनसे संबंध स्थापित करो और फिर उनको अपने स्तर पर लाओ। यही तो गेम है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा काय में होनी चाहिए? मातृभाषा में। क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर आदमी को महसूस तो करा शिक्षा क्या है, उसका महत्व क्या है, फिर तो तुम जिस भाषा में कहोगे वो उसमें सुनेगा। और यही तो कम्युनिकेशन भी होता है। हम पहले आपके स्तर तक आते हैं, जब आप जुड़ जाते हो तो फिर आपका स्तर उठाते हैं। यही तो कम्युनिकेशन भी होता है। क्या बात क्लियर? कला का समावेशन सर, शिक्षा में आर्ट का अपना एक रोल है। टैगोर ने कहा कि जहां कला होती है वहां चीजें ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, ज्यादा आनंदपूर्ण हो जाती है। क्यों? कला इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। कला इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। मेरी कोई कला है मतलब मेरे अंदर कुछ क्रिएटिविटी। और जब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे होते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने क्रिएट किया, राइट?
तो जहां कला है वहां क्रिएटिविटी है, जहां क्रिएटिविटी है वहां कॉन्फिडेंस है, और जहां कॉन्फिडेंस है वहां आनंद है। तो शिक्षा में क्या आ जाता है? इसलिए शिक्षा में किस चीज का समावेशन करके रखना चाहिए? कला का। क्या बात है, क्लियर है? बस इतना ही इसमें।